ठीक है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सब कैसे हैं आप? हमेशा की तरह आप लोगों के साथ यहाँ होना अच्छा लगता है। जब भी मौका मिले मैं आपको अपडेट देना पसंद करता हूँ। आज 10 अक्टूबर है और गुरुवार का दिन है। आशा है कि सभी का दिन अच्छा बीत रहा है। एक छोटा सा शुक्रिया क्रिस जॉनसन, आपके अच्छे शब्दों के लिए और उन सभी को जिन्होंने मेरी माँ के बारे में संपर्क किया। वह जितनी अच्छी हो सकती है उतनी ठीक है। वह 85 की है और शायद परिणाम को स्वीकार नहीं कर पाई हैं, लेकिन वह काफी शांत हैं। यही सबसे अच्छा वर्णन होगा। डॉक्टर ने बताया कि वह अपनी बोली, दृष्टि और सुनने की क्षमता नहीं खोएंगी, लेकिन वह आम तौर पर अधिक थकान महसूस करेंगी। लेकिन उनके दिमाग में इतने बड़े ट्यूमर के साथ किसी भी समय स्ट्रोक की संभावना बहुत अधिक है। आपकी चिंता, शुभकामनाओं और प्रार्थनाओं के लिए तहे दिल से धन्यवाद। ये मेरे, जेन और परिवार के लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए आप सभी को धन्यवाद। तो आज जैसा वादा किया था, मैं सप्ताह की समीक्षा करूंगा। काफी समय हो गया है ना जब हमने एट ऑन पैसिव पर क्या हो रहा है इसकी सप्ताह की समीक्षा की थी। सप्ताह की मुझे वाकई इसका यह हिस्सा करना पसंद है। कर्नल डैनियल ली, मेरे दोस्त, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सप्ताह की समीक्षा करना क्यों पसंद है? क्योंकि यह सच में हमें 7 दिनों में क्या हुआ उस पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। और हर बार बिना अपवाद जब मैं सप्ताह की समीक्षा करता हूं, मुझे आश्चर्य होता है कि 7 दिनों में कितना कुछ होता है और हम भूल जाते हैं। आप जानते हैं, हम जानकारी और खबरों से इतने उत्साहित हो जाते हैं कि वे जल्दी फीकी पड़ जाती हैं और फिर नई खबर आती है, वह भी फीकी पड़ जाती है, इत्यादि। इसलिए मुझे आप लोगों के लिए सप्ताह की समीक्षा लाना पसंद है, ताकि पहले तो ये आपकी याददाश्त को ताज़ा करे कि 7 दिनों में क्या हुआ, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये एक ऐसी जगह या वीडियो है जिसे आप लोगों को भेज सकते हैं या देखने के लिए कह सकते हैं, ताकि वे उस सप्ताह की जानकारी से अपडेट हो सकें। तो यह अब गुरुवार 3 अक्टूबर को वापस जा रहा है। तो गुरुवार 3 अक्टूबर को क्या हुआ? हमने अपने सीईओ को मार्टी और क्रिस के साथ लाइव देखा। अगर आपको याद है तो ये था, वे उसे अपने लाइव पर लाने की कोशिश कर रहे थे, उनका सामान्य लाइव जो 10 बजे आता है, और फिर उन्होंने कहा कि वे उसे 1 बजे ला पाएंगे। वह दोपहर 2 बजे में बदल गया। पूर्वी समय में वह आया और उसने वास्तव में बहुत अच्छी जानकारी दी। याद है, उन्होंने कहा 4 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन, जो शुक्रवार है, हम ओईएस को लाइव देखेंगे। उन्होंने कोई समय या तारीख नहीं दी, बस कहा ओईएस के बाद किसी भी समय। याद है उस लाइव में क्या कहा? वह बता रहे थे कि लाइव होने पर क्या उम्मीद करें। उन्होंने कहा, पहली चीज जो आप कर पाएंगे वह है अपने इकोसिस्टम में लॉग इन करना। और उन्होंने थोड़ा मजाक भी किया। अगर आप कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद इसे हमारे पास वापस लाने के लिए। उन्होंने कहा, अगली चीजें जो आप कर पाएंगे वो हैं अपना वॉलेट देखना और अपनी टीम संगठन को देखना जो वहां मौजूद है। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये सब एक साथ होंगे या अलग अलग, बस इतना ही कहा। ठीक है, उन्होंने कुछ और होने का वादा नहीं किया। हमें उनकी बात को ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। ठीक है, यह हमारे इकोसिस्टम तक पहुंचने का पहला कदम है। बस ये 3 चीजें, लॉग इन करना, वॉलेट देखना, प्रोफाइल और टीम देखना। ये वास्तव में कब हुआ? रविवार 6 अक्टूबर को। यूके में हमारे लिए 6 को काफी देर थी, पर सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा थी, है ना? लोग कह रहे थे, हाँ मुझे एक्सेस मिल गया। शायद अमेरिका में आपको सबसे पहले मिला होगा, फिर ये धीरे धीरे दुनिया भर में फैल गया, है ना? यूके में हमें रविवार रात को कुछ घंटे बाद मिला, और जैसा कि निश्चित था, अनुमान लगाएं हम क्या कर सकते थे? हम फिर से अपने इकोसिस्टम में लॉग इन कर सकते थे।
इसे एक्सेस करने का तरीका जो नहीं जानते, बस onpassive.com पर जाएं और लॉगिन पेज वहां दिखेगा। क्या इसका मतलब है कि onpassive.com को, जो वेबसाइटें हमने पहले देखी, एक नया घर मिलेगा? हमें नहीं पता, क्योंकि हमें वह जानकारी नहीं दी गई है। तो चलिए अटकलें नहीं लगाते, हमें खुद से आगे नहीं सोचना चाहिए। इस समय जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो इकोसिस्टम हो या अगले चरण की तैयारी, सब कुछ सोच समझकर किया जा रहा है। सब कुछ नियंत्रित माहौल में किया जा रहा है, ताकि हर किसी को सीईओ के निर्देशों को पूरा करने का उचित समय मिले। मार्टी के लाइव पर और बाद में भी कई बार कहा गया है कि OnPassive का सपोर्ट नेटवर्क अभी बंद है, क्योंकि हम या कंपनी चाहती है कि जो लोग एक्सेस कर सकते हैं वही करें, और जो टीम अभी काम कर रही है वो साइट की स्थिरता सुनिश्चित करने पर ध्यान दे, न कि अन्य चीजों पर काम करके जो उन्हें भटका सकती हैं और जिनकी जरूरत नहीं है। इसके अलावा इकोसिस्टम में नए रजिस्ट्रेशन भी बंद कर दिए गए हैं। तो ये सिर्फ मौजूदा फाउंडर्स, एफिलिएट्स और इकोसिस्टम के यूजर्स के लिए है। तो जो कोई भी मौजूदा खाता रखता है वह लॉग इन कर पाएगा। और अगर आप OES पर लॉग इन करते हैं तो आपने देखा होगा कि अपडेट सेक्शन में एक नया संदेश था। वह कहां है? वह पेज के ऊपर बीच में है। वहां एक टिकर है जो जानकारी देने के लिए पॉपअप होता है। यह भी इसलिए है कि अगले चरण से पहले इकोसिस्टम को ऑनलाइन लाया गया है। अगर आपको याद हो, कुछ वेबिनार पहले 360 पर ऐश ने कहा था कि वह चाहते हैं कि इकोसिस्टम पहले ऑनलाइन आए, ताकि उनके पास एक पोर्टल हो जहां वह सुरक्षित माहौल में हमसे बात कर सकें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यह सीधे कंपनी या अश्मी फराह से आ रहा है, और कोई भ्रम नहीं है। अटकलें, शब्दों को तोड़ना मरोड़ना या जो कुछ भी दुर्भाग्य से सोशल मीडिया पर होता है, जो हमारे सीईओ ने कहा, और वह दूसरे, तीसरे, चौथे हाथ की जानकारी बन जाती है और जानकारी का असली सच खो जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के साथ ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि हर संस्थापक या सदस्य, माफ कीजिए, OnPassive पर वही पॉपअप देखता है, और वो पहला पॉपअप कहता था, बधाई हो, आपका स्वागत है। उन्होंने कहा, चुनौतियों के बावजूद हमने पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल किया है। यह प्रक्रिया आने वाले दिनों में धीरे धीरे जारी रहेगी। आज हमने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। हम आपके धैर्य और सहयोग की सराहना करते हैं। अगले निर्देशों के लिए तैयार रहें और उनका तुरंत पालन करें। अभी नए पंजीकरण, भुगतान या सहायता नहीं होगी। ठीक है, आप जीतने के लिए यहां हैं। ये वो पहला संदेश था जो हमें लॉग इन करने पर दिखा। अब यह केवल लगभग 24 घंटे तक चला, जब तक सोमवार 7 तारीख को उस इकोसिस्टम में एक नया पॉपअप नहीं आया, और यह फिर से हमें अपडेट करने के लिए था कि चीजें कैसे प्रगति कर रही थीं। उन्होंने कहा, क्या शानदार वापसी है। यह देखकर प्रेरणादायक है कि आपका समुदाय कितना वफादार और सक्रिय है। हम अनुमान से बेहतर और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। शाबाश। इसके अलावा उन्होंने वेबसाइट पर आने वाले ट्रैफिक की मात्रा का उल्लेख किया। यहां ट्रैफिक का मतलब है वे लोग जो इकोसिस्टम में लॉग इन करके ब्राउज करते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ 6 घंटे में इकोसिस्टम में 12.5 मिलियन रिक्वेस्ट आई। इसका मतलब है कि किसी ने वास्तव में इकोसिस्टम में लॉग इन किया, और जब वे इकोसिस्टम के विभिन्न हिस्सों पर क्लिक करते हैं तो हर बार एक रिक्वेस्ट दर्ज होती है। उन्होंने कहा कि 6 घंटे में प्रति सेकंड लगभग 20 से 25 रिक्वेस्ट आई। उन्होंने कहा कि लाखों और आएंगे। हम ऐसे ही काम करते हैं।
कुछ बड़ी खबरों के लिए बने रहिए। यह दूसरा पॉपअप था जो हमारे सीईओ अशमु फराह से आया था। अब ये आंकड़े काफी बड़े हैं, है ना? किसी भी वेबसाइट के लिए शुरुआती घंटों में इतने इंप्रेशन मिलना बड़ी बात है। इससे पता चलता है कि आप लोग कितने सक्रिय हैं और अपने इकोसिस्टम में लॉग इन करने के लिए कितने उत्सुक हैं। जो लोग किसी कारण से अपने इकोसिस्टम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन्हें बस थोड़ा इंतजार करना होगा। मुझे पता है कि यह आपके लिए निराशाजनक होगा। मुझे पता है आप अपने इकोसिस्टम में जाने के लिए बेताब हैं, लेकिन अभी के लिए कोई सपोर्ट आपकी समस्या हल नहीं कर सकता। टीम उन लोगों को पर्याप्त समय देना चाहती है जो इसे एक्सेस कर सकते हैं। यह कब तक चलेगा हमें नहीं पता, पर वे चाहते हैं कि अगले चरण में जाने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोग इकोसिस्टम तक पहुंच पाएं। कुछ लोग पूछ रहे हैं, अगर हम दूसरे चरण में नहीं हैं तो इकोसिस्टम का क्या फायदा? इसे इस तरह से देखो, ठीक है? पारिस्थितिकी तंत्र एक सुरक्षित माहौल है। मैंने मंगलवार को डिजिटल ब्लूप्रिंट पर यह कहा था, लगता है मुझे अपना सुरक्षा कवच वापस मिल गया है। मुझे पारिस्थितिकी तंत्र में जाना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यही कंपनी मौजूद है। मुझे पता है ये सीधे कॉरपोरेट से आ रहा है। मुझे पता है यहाँ की जानकारी कंपनी से सही है। मुझे इसमें अपने विचार नहीं डालने हैं। ये सबके लिए साफ साफ लिखा हुआ है। इसीलिए हमने पहले इसे वापस लाया है ताकि हम सही जानकारी और निर्देश दे सकें और फिर अगले चरण में जा सकें। इसे एक होल्डिंग रूम की तरह समझो सबके लिए। क्या इसका मतलब है कि हम इसे खो देंगे? मुझे इसका जवाब नहीं पता। क्या हमें नया पारिस्थितिकी तंत्र मिलेगा? मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात जो मैं जानता हूं वो ये है कि अगला चरण हम सबके लिए मौजूदा स्थिति से कहीं बड़ा, बेहतर और प्रेरणादायक होगा। तो हमें ऑन पैसिव के इस अगले चरण को लेकर उत्साहित होना चाहिए। पर अभी के लिए हमें वही करना है जो कहा गया है, अपने इकोसिस्टम में लॉग इन करके अच्छे से देखना। ये सोमवार को हुआ और फिर मंगलवार बुधवार 2 दिन तक अपडेट्स के मामले में कुछ खास नहीं हुआ। बुधवार को मैंने देखा कि मोबाइल ऐप थोड़ी देर के लिए ऑनलाइन आया और फिर बंद हो गया। साफ है कि वे उस हिस्से पर काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम समय के लिए, और अब ज्यादा जगहें एक्सेस की जा सकती है। और आज गुरुवार 10 तारीख को इकोसिस्टम का लॉग आउट बटन अब मोबाइल और लैपटॉप दोनों पर ठीक से काम कर रहा है। लॉग आउट करने के लिए आप कैसे पहुंचें? ऊपर दाएं कोने में प्रोफाइल के पास एक ड्रॉप डाउन तीर है, उस पर क्लिक करें और नीचे स्क्रॉल करें। आपको लॉग आउट दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें और आप लॉग आउट हो जाएंगे। यह एक अच्छी आदत है दोस्तों। मैं फिर से दोहराऊंगा, यह एक अच्छी आदत है। हर सत्र के बाद लॉग आउट करें, क्योंकि यह टाइमर पर है, पर आपके कंप्यूटर पर सक्रिय रहता है, जिससे कोई आपके खाते तक पहुंच सकता है। अपने खाते की सुरक्षा के लिए हर बार लॉग आउट करने की आदत डालें। कई खातों के लिए तो आपको यह करना ही होगा। एक से लॉग आउट करके ही दूसरे में लॉग इन कर सकते हैं। कृपया दोस्तों, सत्र समाप्त होने पर लॉग आउट करने की आदत डालें। अगर आप कंप्यूटर के सामने हैं पर उपयोग नहीं कर रहे तो ठीक है, आप इसे चालू छोड़ सकते हैं, यह कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर छोड़ें तो याद रखें लॉग आउट करना है, ठीक है? तो कृपया जब तक हो सके ऐसा करते रहें। और आज और क्या हुआ है? 2 बातें। पहली, टीम को एक धन्यवाद वीडियो भेजा गया है। मार्टी डियार्मो ने यह सब एक साथ संकलित किया। हम में से कुछ ने वीडियो में योगदान दिया। नई तकनीकी टीम को उनके सभी प्रयासों के लिए धन्यवाद देने और काम जो उन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र को वापस लाने के लिए किया, वो भी बहुत कम समय में। हम में से कईयों ने ऐसा किया और यह ऐश के जरिए तकनीकी टीमों को भेजा गया है।
और मुझे लगता है कि हम सभी को अपने तरीके से नए तकनीकी लोगों को धन्यवाद देना चाहिए जो कुछ न होने की स्थिति से ओईएस को वापस लाने में सक्षम हुए, अगर ऐसा कहा जा सके। और आखिरी चीज जो मैंने देखी है कि आज पारिस्थितिकी तंत्र में काम कर रही है वो है कैलेंडर। मार्टी ने कहा था कि यह पहले उसके लिए काम नहीं कर रहा था, मेरे साथ भी ठीक वैसा ही था, और आज कैलेंडर पर क्लिक करते ही यह खुल जाता है। यह जल्द ही ऐसी चीजों से भर जाएगा जो आपसे संबंधित नहीं है। यह सही शब्द नहीं है पर निश्चित रूप से आपके लिए वहां है। खैर दोस्तों, आज के लिए और इस सप्ताह की समीक्षा के लिए बस इतना ही। मैं अगले हफ्ते कुछ और अपडेट्स के साथ वापस आऊंगा। ध्यान रखें, ऑन पैसिव के संदर्भ में बड़ी चीजें हो रही हैं और आ रही हैं। कल का लाइव मुझे परिस्थिति देखकर तय करना होगा। मैं दोस्त के साथ नाव पर हूं तो इंटरनेट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। अगर न मिलूं तो अच्छा वीकेंड मनाएं। सोमवार को जेन के साथ फिर मिलेंगे। वो हमें इबीजा की अपनी मस्ती के बारे में बताएगी। मजेदार होगा। मेरी तरफ से बस इतना ही। फिलहाल अलविदा।